मेरे प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोग का आज के हमारे फिजिक्स में। आप लोग का चैप्टर 1 यानी विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का आज हम लोग यहाँ से वन शॉट करने वाले हैं। यानी जो आपके बोर्ड एग्जाम में कंसेप्चुअल जो आप लोग के क्वेश्चन बनते हैं, जो आप लोग को ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं, या आप लोग कभी कभी 2 नंबरिया क्वेश्चन में भी फंस जाते हैं, आप लोग नहीं पकड़ पाते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को चैप्टर 1 यानी विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का कंप्लीट आप लोगों को यहां से वन शॉट करा के आप लोगों को टोटल कंप्लीट थ्योरी आप लोगों को यहां से देके आज यहां से आप लोग हम नोट्स करवाएंगे। यहां से आप लोगों को इन सारे जो नोट्स करवाएंगे ना, सारे कंसेप्ट जो यहां से बताएंगे, आप लोगों को यहां से अच्छे से नोट्स करना है और इन्हीं नोट्स को आप लोगों को बार बार रिवाइज करना है। और यहां से जो क्वेश्चन आप लोग करवाएंगे, जो कंसेप्ट कराएंगे, यह आपके बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। बस यहां से आप लोग आराम से अपना कॉपी निकालिएगा और जो जो बताएंगे उसको आप लोग नोट्स करते रहना है। तो यहां से मेरे प्यारे साथियों, बिना समय का देरी किए स्टार्ट करते हैं। नए होंगे और पुराने होंगे तो भी लाइक करना है और कमेंट करना है। और आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को रेगुलर आप लोगों को क्लास यहाँ से होता है। यहाँ से आप लोगों को डेली वीडियो मिलेगा ताकि आप लोग आने वाले बोर्ड एग्जाम में अच्छा आप लोग तैयारी कर सकेंगे। तो यहाँ से मेरे प्यारे साथियों, आपका समय वेस्ट न करते हुए यहाँ से हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग यहाँ देखेंगे मेरे प्यारे साथियों, हम लोग यहाँ पढ़ेंगे आप लोगों का, आज देखिएगा कि यहाँ से हम लोग को पढ़ना है आप लोग का फिजिक्स, समझ गए ना। चैप्टर आप लोग का 1 है जिसमें आप लोग का विद्युत आवेश तथा क्षेत्र है, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में आज हम लोग को कंप्लीट इसके बारे में पूरा आप लोग को नोट्स करवाएंगे। और आप लोग को नोट्स करना है और यहाँ से आप लोग अपने तैयारी को अच्छा करना है। यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं। देखिएगा, सबसे पहला मेरे प्यारे साथियों आप लोग का आता है कि स्थिर वैद्युतिकी किसे कहते हैं। यानी जो आपका पहला चैप्टर है ना मेरे प्यारे साथियों, उसको इलेक्ट्रोस्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टेट। तो सबसे पहले इसी को क्लियर कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टेट होता है क्या है, उसके बाद हम लोग चैप्टर पर चलेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टेट क्या होता है ना, देखिए, इलेक्ट्रोस्टेट आपके क्लास 12वीं की फिजिक्स की ऐसी शाखा है जिसमें हम लोग स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी स्थिर आवेश के द्वारा जो जो काम होगा, जो जो हमको प्रभाव देखने को मिलेगा, जो जो चीज होगा, उन सारी चीजों का, उन सारे गुणों का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इसी को बोल दिया गया इलेक्ट्रोस्टेट। समझ गए ना। इलेक्ट्रोस्टेट में क्या होगा कि हमारा चार्ज रहेगा, लेकिन चार्ज कैसा रहेगा? हमारा स्थिर अवस्था में रहेगा, गतिमान नहीं करेगा। यानी स्थिर अवस्था में चार्ज रहते हुए जो अपना प्रभाव, जो अपना गुण दिखाएगा, इन सारे गुणों को हम लोग इलेक्ट्रोस्टेट में अध्ययन करेंगे, जिसे हम लोग स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों के गुणों तथा उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन करेंगे, तो उसे स्थिर वैद्युतिकी चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग कहेंगे। इसमें आप लोगों को कोई भी दिक्कत बाबू और कोई भी परेशानी आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। यहां से आगे बढ़ते हैं। अब स्थिर वैद्युतिकी हम लोग का हो गया, तो अब आप लोगों को इसमें हम थोड़ा सा वो नाम लिए होंगे, आवेश। आप लोग सुने होंगे ना कि स्थिर वैद्युतिकी में किसका अध्ययन होगा? स्थिर आवेश का। अब आपके माइंड में बात चल रहा होगी, सर जी आवेश क्या होता है? यानी हम लोग आवेश का डिफिनेशन नहीं जानते हैं, आवेश क्या होता है। तो यहां से आप लोग देखेंगे आवेश किसे कहते हैं। आवेश देखिए, किसी भी वस्तु का ऐसा गुण होता है जो किसी दूसरे वस्तु के संपर्क में आने पर या तो उसको आकर्षित करेगा या तो प्रतिकर्षित करेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, इस गुण को हम लोग बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों क्या? आवेश। जैसे देखिएगा, बोला गया कि विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र चाहे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, चाहे अनुभव करेगा, चाहे हम लोग का किसी वस्तु को खींचेगा, चाहे दूर ढकेलेगा, तो उसमें एक वो क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो वह क्षेत्र आपका चुंबकीय भी हो सकता है, वह क्षेत्र आपका विद्युतीय भी हो सकता है। हम लोग आवेश का परिभाषा करेंगे। तो यहाँ देखिए, तो मेरे प्यारे साथियों, तो आप लोग यहाँ से आवेश का डिफिनेशन यह याद करिएगा कि विद्युत आवेश किसी वस्तु का वह प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा यह विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र या दोनों उत्पन्न कर सकता है।
तो इसे हम लोग बोलते हैं आवेश। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों के नॉलेज के लिए हम यहाँ बता देते हैं कि जो आपका यहाँ पर विद्युत क्षेत्र होता है ना, यह आपका स्थिर आवेश के कारण उत्पन्न होता है, और जो आपका यहाँ पर चुंबकीय प्रभाव आप लोग देख रहे हैं ना, तो यह गतिमान आवेश के कारण उत्पन्न हो रहा है। जैसे मेरे प्यारे साथियों, मान लीजिए कि हम आवेश का ही नाम लेंगे, तो क्या आवेश का नाम लेने से यह थोड़े पता चल रहा है कि वह आवेश स्थिर है या आवेश गतिमान है? हो सकता है कि स्थिर होगा, हो सकता है गतिमान होगा, बात है ना। तो इसीलिए हम यहाँ पर आवेश के डिफिनेशन में लिखे हैं कि आवेश किसी पदार्थ का ऐसा गुण है, ऐसा प्रॉपर्टीज है जो हमारा विद्युत क्षेत्र या हमारा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा, या हमारा महसूस भी कर सकता है, अनुभव भी कर सकता है। तो इसे हम लोग बोलेंगे आवेश। तो आवेश के डिफिनेशन में कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां से आएंगे, अब यहां से आप लोग देख रहे होंगे मेरे प्यारे साथियों, यहां आवेश के डिफिनेशन में आप लोगों को क्या बताया गया है बाबू, ध्यान से आप लोग देखिएगा कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। आप लोग देख रहे हैं ना, बताया गया है कि आप लोगों का जो आवेश होता है वो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार के। तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहला आवेश होता है आपका धनात्मक आवेश, दूसरा का होता है ऋणात्मक आवेश। समझ गए ना। तो आवेश हम लोग का दो प्रकार के, एगो आप लोग का पॉजिटिव, समझ गए ना, एक का हम लोग प्लस ले करते हैं, और एगो आवेश आप लोग का होता है माइनस, एक का हम लोग माइनस ले कर देंगे। तो आवेश आपका दो प्रकार प्लस माइनस होता है। और मात्रक का बात करें तो आवेश का मात्रक जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, वह आप लोग लिख लीजिएगा कि आवेश का जो मात्रक होता है वह कूलम्ब होता है। और यह कूलम्ब जो है ना मेरे प्यारे साथियों, यह हम लोग का SI मात्रक है। आवेश का SI मात्रक कूलम्ब होता है। यदि आप लोगों से कोई पूछता है, ठीक है ना, कि CGS मात्रक क्या होता है, तो ये भी आप लोगों को बताना होगा कि आवेश का जो CGS मात्रक होता है प्यारे बच्चों ना, वह हम लोग का होता है स्टेट कूलम्ब। तो ये भी आप लोगों को यहाँ से याद रखना है कि आवेश का मेरे प्यारे साथियों SI जो मात्रक होता है वह कूलम्ब होता है, लेकिन CGS मात्रक का बात करेंगे तो स्टेट कूलम्ब हम लोग का होता है। अब बीमा का बात करेंगे तो आप लोग आवेश का बीमा अपने कॉपी में लिख लीजिएगा कि आवेश का बीमा AT होता है, नहीं तो एगो औरी बीमा होता है आप लोग का IT। तो याद रहेगा ना, आवेश के बीमा कई बाबू, दो गो, एगो AT या नहीं तो IT। ओकर बाद यहाँ से आप लोगों को लिखना होगा बाबू कि जो हम लोग का आवेश होता है, समझ गए ना, जो हम लोग का आवेश होता है यह हम लोग का अदिश राशि है। कैसा राशि है बाबू, अदिश राशि है, यानी इस इंग्लिश में लिख देते हैं स्केलर राशि है। तो आप लोगों को यहाँ से याद रखना है कि बाबू लोग की जो हम लोग का आवेश होता है, चार्ज होता है, वह अदिश राशि होता है। बीमा AT चाहे IT होता है, मात्रा कूलम्ब होता है। आवेश दो प्रकार के प्लस माइनस होते हैं। इतना आप लोग को आवेश के बारे में याद रखना है ताकि बोर्ड एग्जाम में जो सवाल आए आप लोग उससे आराम से, आसानी से आप लोग डील कर सके, आसानी से आप लोग हल कर दें। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, बताया गया है कि समान प्रकृति के जो आवेश हैं वह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। यानी मेरे प्यारे साथियों, मतलब सेम कैटेगरी का चार्ज रहेगा, सेम नेचर का चार्ज रहेगा, समान प्रकृति का आवेश रहेगा, तो क्या हम लोग सजातीय आवेश भी बोलते हैं। याद रखिएगा, समान प्रकृति आप लोगों को बोल दे या आप लोग कहीं बोल देगा सजातीय। सजातीय मतलब एक ही जात का आवेश, समझ गए ना। सजातीय मतलब क्या बाबू, एक ही जात का आवेश है, मतलब प्लस प्लस रहेगा चाहे माइनस माइनस रहेगा। तो आप लोग देखिएगा कि आप लोग कभी प्रेम मोहब्बत में पड़े होंगे, तो क्या लड़का को कभी लड़का से प्रेम होता है? नहीं होता है। क्या लड़की को कभी लड़की से प्रेम होता है? नहीं होता है। लड़का को लड़की से होता है, लड़की को लड़का से होता है। यानी सेम कैटेगरी में प्यार का संभावना नहीं रहता है। तो वहीं पर यहाँ बताया गया है समान प्रकृति चाहे सजातीय आवेश रहेंगे तो यह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। यानी आप लोगों को यहाँ पर प्लस चार्ज रहेगा बाबू, और यहाँ पर भी प्लस चार्ज रहेगा ना, तो ये प्लस चार्ज के बीच का दूरी हम कर देते हैं कि R है। तो यह प्लस चार्ज और यह प्लस चार्ज एक दूसरे को भीरी नहीं सटेंगे, क्योंकि सेम नेचर है ना, सेम चार्ज रहते हैं तो वह भीरी थोड़े सटेंगे। लोग प्यार में ना एक दूसरे के नजदीक आते हैं। हम लोग का तो प्यार कैसे होता है, प्लस माइनस में होता है। तो ये तो प्लस माइनस है नहीं, तो प्लस प्लस है, यह दूर जाएगा। यह प्लस एक पे बॉल लगाएगा A ने
और यह प्लस एकरा पर लगाएगा Na, मतलब दूर नहीं आएगा, मतलब भीड़ नहीं आएगा, दूर जाएगा। तो एकरा को हम लोग बोलते हैं विकर्षण, समझ गए ना, दूर भेजना का। विकर्षण मतलब समझिए कि ईर्ष्या, जलन, समझ गए ना, किसी से जलन होता है, किसी से आपको ईर्ष्या रहेगा, किसी से आपको घृणा रहेगा, तो आप लोग यह थोड़े सोचेगा कि हाँ तुम मेरे पास आ जाओ। जिससे नफरत होता है, आदमी सोचता है कि तू हमारा से दूरे रह, सोचता है ना। तो वही यहाँ पर है कि प्लस प्लस है तो इसके बीच में क्या होता है बाबू, विकर्षण होगा। चाहे आप लोग का प्लस प्लस हो या आप लोग का माइनस हो जाए, अब बाबू चाहे आप लोग का माइनस हो जाए, माइनस माइनस भी रहेगा बाबू लोग ना, और एक हम आर दूरी पे कर देते हैं, तो इनके बीच भी जो होगा ना बाबू हम लोग का विकर्षण होगा, समझ गए ना, क्या होगा, विकर्षण हम लोग का होगा। तो प्लस प्लस रहे चाहे माइनस माइनस रहे, विकर्षण होगा। विकर्षण को एगो और ही हम लोग भाषा में बोलते हैं, आप लोग जानते होंगे, प्रतिकर्षण, समझ गए ना, प्रतिकर्षण आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ से आप लोगों को क्या मालूम चला कि सेम कैटेगरी का चार्ज रहेगा, समान चार्ज रहेगा, सजातीय आवेश रहेगा, तो यह एक दूसरे को विकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, समझ गए ना, सॉरी क्या करेंगे। यह मेरे प्यारे साथियों क्या होता है, यहां से मेरे प्यारे साथियों विकर्षण हम लोग का हो जाएगा। उसके बाद आप लोग यहां से याद रखिएगा कि अब यहां लिखा गया है कि विपरीत प्रकृति के जो आवेश रहते हैं वह एक दूसरे के क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, विपरीत प्रकृति के जो आवेश रहते हैं वह एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे आप लोग का यहाँ पर प्लस हो जाएगा और यहाँ पर आप लोग का माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस के बीच का दूरी आर हो गया। तो प्लस देखिए, यह प्लस चाहेगा ना कि यह माइनस वाला नजदीक आ जाए, तो एकरा के अपना तरफ खींचेगा, समझ गए ना। जैसे लड़का लड़की में प्यार होता है तो वैसा ये करो में प्लस चाहेगा कि माइनस मेरे पास आ जाए, और माइनस भी चाहेगा कि प्लस हमारा पास आ जाए। तो जब ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आ रहा है ना, तो इस सिचुएशन को, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आकर्षण, समझ गए ना, क्या बोलते हैं, आकर्षण। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। ये वाला हो गया। अब यहां से मेरे प्यारे साथियों देखिएगा, अब यहां से आते हैं कि नाभिक में दो प्रकार के मौलिक कण होते हैं। याद रखिएगा, पूछता है कि नाभिक में कितने प्रकार के मौलिक कण होते हैं, तो दो। एगो आप लोग का प्रोटॉन होता है और एगो आप लोग का न्यूट्रॉन होता है। सवाल बनता है बाबू, याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, नाभिक में, ये वर्ड आप लोग जरूर लिखेंगे, नाभिक में मेरे प्यारे साथियों, नाभिक में कौन से कण होते हैं, तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। जैसे देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, देखिए यह हमारा नाभिक हो गया, नाभिक में हमारा न्यूट्रॉन रहेगा और हमारा क्या रहेगा, प्रोटॉन रहेगा। नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है। तो आप लोग एगो और ही नाम सुने होंगे, इलेक्ट्रॉन। तो कहेगा सर इलेक्ट्रॉनवा कहाँ रहता है, तो इलेक्ट्रॉनवा क्या करता है ना कि सब का निगरानी करता है, बाहरी से देखते रहता है कि सब क्या कर रहा है घरवा में। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है ना मेरे प्यारे साथियों, कि सबके बाहरी एगो गोल घेरा में चक्कर लगाते रहता है कि घरवा में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या कर रहा है। तो यह जो आप लोग छोटा सा गोला देख रहे हैं ना, यही आप लोग का नाभिक है। क्या है, नाभिक। तो नाभिक में जो होता है, कौन होता है, बोलिए अब आप लोग। तो बहुत सारे बच्चे लगा देते हैं कि इलेक्ट्रॉन होता है, आप ही लोग बताइए क्या नाभिक में इलेक्ट्रॉन होता है, नहीं ना होता है। इलेक्ट्रॉन तो बाहरी चक्कर लगाता है। तो नाभिक में मेरे प्यारे बच्चों न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। सवाल यह पूछेगा कि नाभिक के बाहर, चाहे नाभिक के वृत्तीय कक्षा में कौन घूमता है, तब लगाना है इलेक्ट्रॉन। लेकिन पूछेगा कि नाभिक में कौन कौन होता है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ये आप लोग याद रखिएगा। यह हो गया। यहां से आप लोग अगला पॉइंट देखिएगा, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है जबकि न्यूट्रॉन उदासीन होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, और देखिए प्रोटॉन जो होता है ना आप लोग का प्लस चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे हम लोग का आवेश नहीं होता है, जीरो होता है। यह याद रखना है। यहाँ पर अगला देखिएगा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित पथ पर घूमते हैं जिन्हें कक्षा कहते हैं, समझ रहे हैं, कक्षा कहते हैं। और उसके बाद यहाँ पर अगला है कि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन पर मेरे प्यारे साथियों देखिए यहाँ पर आप लोग का इलेक्ट्रॉन है ना, इस पर कैसा चार्ज होता है, माइनस चार्ज। आप लोगों को याद रखना है। तो यहाँ से आप लोग काफी बात हम बता दिए कि नाभिक में दो कण, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बाहरी चक्कर लगाता है, प्रोटॉन पर धन आवेश, न्यूट्रॉन पर शून्य आवेश, मतलब उदासीन और अनावेशित, यह आप लोग का होता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन पर माइनस कण हम लोग के होते हैं। तो यहां से हम लोग आगे आते हैं। देखिएगा अब आप लोग सुने होंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो आखिर इस सब पर आवेश का मान क्या होता है, देखिए यहाँ मूल कण हो गया, यहाँ पर आवेश लिख दिए हैं और यहाँ पर हम द्रव्यमान लिख दिए हैं। कोई दिक्कत नहीं है। मूल कण आपके कै गो होते हैं, देखिए पूछेगा कि नाभिक में मूल कण, ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन फंसाएगा एग्जाम में।
पूछेगा कि नाभिक में मूल कण तो 2 गो, लेकिन ऐसे पूछेगा कि मूल कण का एगो तो 3 गो। समझ गए? तो मेरे प्यारे साथियों मूल कण का एगो होता है 3 गो। आपका एगो इलेक्ट्रॉन, दूसरा का हम लोग का प्रोटॉन और तीसरा का हम लोग का न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है माइनस का 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम्ब, और प्रोटॉन पे आप लोग का यही चार्ज होता है। देखिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज सेम होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर माइनस होते हैं और प्रोटॉन पे प्लस होते हैं, और न्यूट्रॉन पे आप लोग के 0 चार्ज होते हैं। अब यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुना 10 के पावर माइनस 31 kg, और प्रोटॉन पर द्रव्यमान होता है 1.67 गुना 10 के पावर माइनस 27 kg। और देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान सेम होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अलग होता है। तो कमेंट बॉक्स में बताना है कि किसका द्रव्यमान ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का कि प्रोटॉन का। जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा कि द्रव्यमान किसका ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन का कि प्रोटॉन का। समझ गए ना? चलिए यहाँ से आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आप लोग के लिए लिखा गया है, देखिएगा कि एक स्थिर आवेश अपने चारों ओर केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। यह ऐसा पॉइंट है बाबू लोग ना कि जब एग्जाम में आता है ना तो 90% स्टूडेंट गलती आंसर लगाते हैं, लेकिन आप लोग अब की बार सही लगाइएगा। एगो जब देखिए जब आवेश, देखिए जब आवेश है जो बाबू ना, यह आवेश जब स्थिर रहेगा तो स्थिर विद्युत क्षेत्र मतलब खाली विद्युत क्षेत्र ही उत्पन्न करेगा। स्थिर अवस्था में क्या उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र। लेकिन यही आवेश मेरे प्यारे साथियों गतिमान हो जाएगा। समझ गए ना? यही आवेश यदि गतिमान हो जाएगा तो हमारा विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। समझ में आ रहा है ना? जब आवेश स्थिर अवस्था में रहेगा, रेस्ट में रहेगा, तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र है। हाँ, जब आवेश में मोशन आ जाएगा, गति आ जाएगा, तो वह विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। यहां से अगला में चलते हैं, त्वरित आवेश विद्युत। अब त्वरित मतलब क्या, देखिए अब कोनो चीज गति कर रहा है तो कोनो चीज में एक्सेलरेशन आ जाएगा। क्या जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो जिस भी आवेश में मोशन कर रहा है और यदि ओकरा में एक्सेलरेशन आ गया, त्वरित हो गया, वह त्वरित हो गया ना, तो वह विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र और साथ ही साथ विद्युत चुंबकीय विकिरण मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब वेव चाहे रेडिएशन भी हम लोग का उत्पन्न करेगा। तो ये आप लोगों को तीनों बात लिख लेना है। एग्जाम में आप लोगों से पूछता है तो मुझे बहुत खराब लगता है कि आप लोग गलती कर देते हैं, कभी इसका आंसर कभी इसमें लगा देते हैं, कभी इसका आंसर इसमें। तो आज यहाँ से आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा। यहाँ से आगे चलते हैं, देखिएगा अब यहाँ से अगला टाइप है मेरे प्यारे साथियों, आवेश के क्वांटिकीकरण से क्या समझते हैं। आवेश का क्वांटिकीकरण देखिए प्यारे साथियों क्या होता है कि जब आप लोग दुकान पे सामान लेने जाते हैं, चीनी, नमक, आलू, तेल जो भी लेते हैं, आप लोग अपने हिसाब से ले सकते हैं ना। पाव भर, 1.25 किलो, 1 किलो, 2 किलो मतलब जितना भी लेना होगा आप अपने स्वेच्छा अनुसार 250, 300, 350 ग्राम जितना लेना होगा आप अपने अनुसार ले सकते हैं। लेकिन आवेश आप लोग अपने अनुसार नहीं रख सकते हैं। आवेश का एगो पैमाना बना दिया गया है फिक्स, कि आपको उसी पैमाना से लेना है। समझ गए ना? जैसे एगो बाल्टी में पानी भरा है, हम बोल देंगे पानी लेना है, लेकिन आपके पास यही जर्किन है, यही आपका एगो पैमाना है, इसी पैमाना से आपको जितना लेना है आप लीजिए। तो आप लोग क्या करेंगे, मतलब आप उसी पैमाना से बार बार लेंगे आप लोग को जितना आवश्यकता होगा। तो ऐसा ही आप लोग का इलेक्ट्रॉन होता है, सॉरी आवेश का क्वांटिकीकरण में। आवेश का क्वांटिकीकरण यह कहता है ना कि आप किसी भी वस्तु में आवेश जितना मन रखना है रखिए, लेकिन आपके जो वस्तु पर जो आवेश होंगे वह इलेक्ट्रॉन के मान के 1 गुना, 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना ऐसे ही पूर्णांक संख्या में होनी चाहिए। मतलब कि आप लोग का कभी मतलब इलेक्ट्रॉन का आधा बा, 2.5 गुना, 3.5 गुना ऐसे चार्ज जो है वह एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो वही लिखा गया है कि किसी भी आवेशित वस्तु पर जो आवेश होंगे वह सदैव विद्युत आवेश की मूल इकाई क्या है, इलेक्ट्रॉन। मूल इकाई यानी इलेक्ट्रॉन के मान का पूर्ण गुणज के बराबर होता है। पूर्ण गुणज मतलब क्या कि किसी भी वस्तु पे आप लोग जो आवेश रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन में हम किसी भी संख्या से गुना करेंगे, मतलब पूर्णांक संख्या से गुना करेंगे तो वह आवेश आ जाना चाहिए। सिंपल समझिए कि आप किसी भी वस्तु में आवेश रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन के मान का, ठीक है ना, पूर्णांक संख्या में, ठीक है ना, पूर्णांक संख्या चाहे प्राकृत संख्या आप लोग समझते हैं ना, प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 वैसा ही होता है। तो इलेक्ट्रॉन के मान के प्राकृत संख्या कर लीजिए, चाहे पूर्ण संख्या कर लीजिए, समझ गए ना, पूर्ण संख्या कर लीजिए, तो उसी के मान का आवेश आपके वस्तु पर होगा। समझ गए ना? तो आप लोग यहां से क्लियर हो गया होगा। तो अब यहां देखिए लिखा गया है, अतः किसी वस्तु पर जो आवेश का मान होगा
वह मूल आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। यही आप लोग का आवेश का क्वांटिकीकरण होता है कि आप किसी भी वस्तु पे आवेश रखेंगे तो वह इलेक्ट्रॉन के मान का पूर्ण गुणज होगा। जैसे आप लोग का देखिए फॉर्मूला होता है आप लोग का कि Q बराबर प्लस माइनस NE, जहाँ से N का मान देखिए 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 आसानी मतलब बढ़ते जाएगा। और इलेक्ट्रॉन का मान आप लोग को मालूम है। अब देखिए N का मान कौन पॉसिबल नहीं है, N का मान आप लोग का 2/3 पॉसिबल नहीं है। N का मान देखिए 17.2 ये पॉसिबल नहीं है। 10 के पावर माइनस 15 यह पॉसिबल नहीं है। रूट में पॉसिबल नहीं है। तो N का मान मेरे प्यारे साथियों देखिएगा कि आप लोग को हम जो फॉर्मूला पढ़ाए हैं यहाँ से Q बराबर आपका NE, मतलब किसी भी वस्तु पे जो आवेश होगा ना वह इलेक्ट्रॉन के N गुना होगा। कितना होगा, किसी भी वस्तु पर जो आवेश होगा वह इलेक्ट्रॉन के N गुना होगा। और जो N का मान होगा वह आपका 0, 1, ओकरा बाद 2, ओकरा बाद 3, ओकरा बाद 4 ऐसा ही होगा। मतलब आपका पूर्ण संख्या में होगा, बाटा में, पावर के माइनस में, दशमलव में, ये सब में एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ गए ना, आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ से आगे चलते हैं। अब यहाँ से देखिएगा अगला आता है मेरे प्यारे बच्चों, आवेश का रेखीय घनत्व किसे कहते हैं। अब आवेश का रेखीय घनत्व समझिए क्या होता है कि आवेश देखिए यदि किसी लंबाई में, मतलब आपके सामने छड़ है चाहे छड़ी है, तो कोई भी वस्तु है यदि उसके लंबाई के अनुदिश जितना आवेश फैलता है तो हम लोग ओकरा कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व में क्या होता है ना कि आपके सामने कोई वस्तु है तो ओकर लंबाई में आवेश जाएगा। क्या होगा, लंबाई में। तो लंबाई में जितना आवेश जाएगा ना ओकरा का बोलते हैं आवेश का रेखीय घनत्व। तो परिभाषा कैसे लिखेंगे कि एकांक लंबाई में, ठीक है ना, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की संख्या को, आवेश की मात्रा को, ठीक है ना, हम लोग क्या बोलते हैं, आवेश का रेखीय घनत्व बोलते हैं। वही लिखा गया है देखिए, किसी तार के प्रति एकांक लंबाई में, ठीक है ना, किसी तार के प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश के परिमाण को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। यह एक अदिश राशि है, इसे लेम्डा से सूचित करते हैं। और इसका जो मेरे प्यारे साथियों हम लोग का जो सूत्र होता है, आप लोग देखिएगा कि लेम्डा बराबर हम लोग का Q/L होता है। तो इस सूत्र को आप लोग लिख लीजिएगा कि लेम्डा बराबर क्या होता है, Q/L होता है। याद रहेगा ना। देखिए अब कैसे, L का मान हम 1 कर देंगे प्यारे बच्चों, L का मान 1 कर देंगे तो जो हमारा आवेश आएगा वही ना हमारा लेम्डा हो जाएगा। तो परिभाषा आप लोग अपने मन से भी लिख सकते हैं कि किसी भी चालक तार के एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश के परिमाण को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। अब यहाँ से हम लोग एक SI मात्रक देख लेते हैं ताकि आपके एग्जाम में मात्रक उतरक आ जाएगा तो आप लोग वहाँ से कर लीजिएगा। देखिए SI मात्रक कैसे आपको करना है कि आवेश का तो मात्रक आप लोग जानते हैं ना बाबू कि आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है। ओकरा बाद नीचे वाला लंबाई है तो सॉरी यहाँ से कूलम्ब बाबू गलती लिखा गया सेंटीमीटर। 1 मिनट रुक जाइए। यहाँ पर आप लोग देखिएगा, यहाँ पर हम बाबू कर दिए हैं आवेश का मात्रक हो गया कूलम्ब और यहाँ से लंबाई का मात्रक कर देते हैं मीटर। चाहे आप लोग यहाँ से कूलम्ब और यहाँ से आप लोग मीटर इन्वर्स कर लीजिएगा। ओकर बाद हम यहाँ से बाबू लोग बीमा का बात कर लेंगे। बीमा का देखिएगा तो आवेश का बीमा हो जाएगा AT, हाँ नीचे लंबाई का हो जाएगा L। तो यहाँ से हो जाएगा L इन्वर्स और यहाँ से T और यहाँ से A हो जाएगा। तो यह आप लोग का आवेश का रेखीय घनत्व का बीमा हो गया। तो टोटल यहाँ से आप लोगों को हो गया है। यहाँ से आगे चलते हैं। अब अगला देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से आप लोगों को बताया गया है, आप लोग देख रहे होंगे कि आवेश का पृष्ठीय घनत्व किसे कहते हैं। देखिए किसी तार के प्रति एकांक क्षेत्र, देखिए पृष्ठीय, आप लोग मैट्रिक में फॉर्मूला याद किए होंगे, ठीक है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय जहाँ आता है ना उस क्षेत्रफल के लिए ही आता है। पृष्ठीय कभी आपके लंबाई के लिए और आयतन के लिए नहीं आता है। पृष्ठीय जब भी आता है क्षेत्रफल के लिए आता है। तो यहाँ बोला गया है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व, पृष्ठ मतलब याद रखिएगा कि एकरा में क्षेत्रफल पक्का आएगा। मतलब किसी भी चालक तार में चाहे किसी भी वस्तु में यदि उसके क्षेत्रफल में जितना आवेश है, समझ गए, क्षेत्रफल में जितना आवेश है उसे हम लोग बोलते हैं आवेश का पृष्ठीय घनत्व। तो वही लिखा गया है कि किसी तार के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश के परिमाण को आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। यह एक अदिश राशि है और इसे हम लोग सिग्मा से, देखिए यह जो आप लोग देख रहे हैं ना एकरा को हम लोग बोलते हैं छोटका सिग्मा। कौन बोलते हैं,
छोटका सिग्मा आप लोग लिख लेंगे। एकरा का जो हम लोग बोलते हैं वो छोटका सिग्मा हम लोग बोलते हैं। तो इसका जो हम लोग का सूत्र हो जाएगा सिग्मा बराबर, यह बाबू हो जाएगा क्यू बाटा में ए। यह आप लोग को सूत्र याद रखना है, सिग्मा बराबर क्यू बाटा ए हम लोग का सूत्र होता है। ओकरा बाद हम लोग यहाँ से इसका एस आई मात्रक देख लेते हैं और बीमा देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ से एस आई मात्रक में मेरे प्यारे साथियों आवेश का मात्रक हो गया कूलम्ब और एरिया का मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग का हो जाएगा कूलम्ब और यहाँ से मेरे प्यारे साथियों मीटर इनवर्स 2 हो जाएगा। ओकर बाद मेरे प्यारे साथियों देखिएगा कि हम यहाँ से बीमा का बात कर लेते हैं। तो आवेश का बीमा हो जाएगा 80 और नीचे हम लोग का इसका हो जाएगा एल स्क्वायर। तो यहाँ से जो हम लोग एक कर देंगे तो एल इनवर्स 2 और यहाँ से टी और यहाँ से हम लोग का ए हो जाएगा। तो यह आप लोग का यहाँ से हो गया टोटल कंप्लीट। आप लोग यहाँ से लिखते रहेंगे। अब यहाँ से आप लोग देखेंगे प्यारे साथियों, यहाँ से अब हम लोग का आता है, आप लोग देख रहे हैं कि आवेश का आयतन घनत्व किसे कहते हैं। अब आयतन, अब इसका तो नामे में है, आप लोग आराम से देख लिए होंगे कि आयतन मतलब क्या, कि ऐसा वस्तु होगा, ऐसा कोई चालक तार होगा जौना के वॉल्यूम में, जौना के आयतन में हमारा आवेश फैला रहेगा, जौना के आयतन में आवेश रहेगा, तो उसे बोलेंगे आयतन घनत्व। तो हम लोग परिभाषा लिखेंगे कैसे कि एकांक आयतन में, समझ गए ना, एकांक आयतन में जितना आवेश होगा उसे एकांक आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। तो किसी तार के प्रति एकांक आयतन, देख रहे हैं ना, किसी तार के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश के परिमाण को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। यह भी बेचारा अदिश राशि है और इसे हम लोग रो, आप लोग जो है देख रहे हैं ना, एकरा के पढ़ते हैं रो, आप लोग लिख लीजिएगा क्या पढ़ते हैं, रो। तो रो से सूचित करते हैं और यहाँ से आप लोग एक और सूत्र देखिएगा, यहाँ से मेरे प्यारे साथियों रो का जो सूत्र हो जाएगा वह आपका क्यू बाटा भी हो जाएगा। तो रो का सूत्र हो गया क्यू बाटा भी। अब ओकरा बाद हम लोग यहाँ से एस आई मात्रक का हम लोग बात कर लेते हैं। तो एस आई मात्रक में देखिएगा यहाँ से हो गया कूलम्ब और यहाँ से हो गया मीटर का क्यू, क्योंकि आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यू। अब ओकरा बाद हम लोग यहाँ से कूलम्ब और यहाँ से मीटर के पावर -3 हो जाएगा। ओकरा बाद हम लोग बाबू बीमा का बात कर ले, तो बीमा के लिए आप लोग देखिएगा कि आवेश का बीमा तो हो गया 80, मीटर का हो जाएगा एल क्यू। तो यहाँ से जो आएगा वह एल के पावर -3, यहाँ से टी और यहाँ से हम लोग का ए हो जाएगा। तो यह हम लोग का यहाँ से हो गया। तो टोटल आप लोग आवेश का आयतन घनत्व तो समझ गए। अब यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों अब हम लोग आगे देखिएगा, यहाँ से हम लोग आ गए कि विद्युत बल किसे कहते हैं। अब आवेश है मेरे प्यारे साथियों, तो बल तो लगेगा ना, बल लगेगा। जैसे दो गो आवेश बोले ना, दो गो आवेश भिरी रहेगा तो एक दूसरे पर क्या करेगा, विकर्षण करेगा, प्रतिकर्षण करेगा, तो वह बल लगाएगा ना। तो वही बल के बारे में हम लोग को चर्चा करना है। तो अब देखिए यह बल क्या होता है कि दो समान प्रकृति के आवेश या एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित, तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस प्रकार दो आवेशित चालकों के बीच एक बल कार्य करता है, इसे विद्युत बल चाहे कूलम्ब बल कहते हैं। समझ गए ना। तो आप लोग यहाँ जो विद्युत बल लिखे हैं ना, आप लोग साइड में यहाँ कूलम्ब बल भी लिख लीजिएगा, क्योंकि कूलम्ब बल का भी परिभाषा पूछेगा तो आप लोग को यही लिखना होगा। समझ गए बाबू, विद्युत बल चाहे कूलम्ब बल आप लोग का सेम टू सेम है। तो विद्युत बल चाहे कूलम्ब बल समझ में आ गया। यह पूछता है कि विद्युत बल जो बल लगता है यह कहाँ बल लगता है, तो बताना है कि स्थिर आवेशों के बीच बल लगता है। चाहे पूछता है कूलम्ब बल कहाँ बल लगता है, चाहे कूलम्ब बल कैसा बल होता है, तो दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल होता है। यह आप लोगों को जानना होगा। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। देखिएगा कि आप लोग बताए हैं कि जब समान प्रकृति के आवेश रहेंगे तो विकर्षण होता है या प्रतिकर्षण होता है, जब विपरीत प्रकृति के आवेश रहेंगे तो आकर्षण होता है। तो जब मेरे प्यारे साथियों कोई चीज एक दूसरे से दूर जाएगा तो अपने मन तो दूर जाएगा नहीं, पक्का झगड़ा झगड़ी होगा, मारा पीटी होगा। यदि कोई नजदीक आएगा तो वह भी किसी ना किसी बल से ही आएगा, अट्रैक्शन से ही आएगा। तो दोनों केस में हमारा बल लगता है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि यहाँ पर वही बोला है, दो समान प्रकृति के आवेश रहेंगे तो प्रतिकर्षित करेगा और विपरीत प्रकृति का रहेगा तो आकर्षित करेगा। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि दो आवेशित चालकों के बीच एगो बल कार्य करता है, एगो फोर्स कार्य करता है, और इसी फोर्स को और इसी बल को क्या कहते हैं, विद्युत बल या हम लोग कूलम्ब बल कहते हैं। तो आप लोगों से पूछता है कि विद्युत बल कैसा बल है, आकर्षित,
प्रतिकर्षित, दोनों, नॉन ऑफ दीज। तो आप लोग बताइएगा विद्युत बल कैसा बल है, आकर्षित, प्रतिकर्षित की दोनों की नॉन ऑफ दीज। तो आप लोग बताए ना कि विद्युत बल ऐसा है कि उसमें आकर्षण का भी बल लगता है और प्रतिकर्षण में भी बल लगता है, तो यह दोनों प्रकार का बल है, याद रखिएगा। यहां से आगे चलते हैं, अब आते हैं कूलम्ब का नियम। अब देखिएगा कूलम्ब एगो वैज्ञानिक का नाम था, उन्होंने एगो नियम दिए थे, तो इसीलिए इन्हीं के नाम पे, वैज्ञानिक के नाम पे रखा गया कूलम्ब का नियम। पहले के देखिए जितना नियम खोजाया है ना सब वैज्ञानिक के नाम पे, मतलब जो खोजा उसी के नाम पे, जो जीता वही सिकंदर, जो नियम खोजा जिसने पता लगाया उन्हीं के नाम पर वह नियम रखा गया, बस इतना कहानी है। कूलम्ब का नियम किसे कहते हैं, देखिएगा कूलम्ब ने दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के संबंध में एक नियम प्रतिपादन किए, मतलब एक नियम दिए जिसे कूलम्ब का नियम कहते हैं। अब कूलम्ब का नियम क्या हुआ कि कूलम्ब एगो वैज्ञानिक थे, दो गो स्थिर आवेश के बीच में जैसा बल लग रहा था, अब कैसे लग रहा था वो पता किए, वो खोज किए, तो जो नियम पता किए ना, तो इन्हीं नियम को क्या कहते हैं, कूलम्ब का नियम हम लोग कहते हैं। यह हो गया। अब यहाँ से मेरे प्यारे साथियों देखिएगा कि अब कूलम्ब के नियम, अब टोटली चीज यहाँ से आप लोग समझना है कूलम्ब का नियम कैसे कार्य करता है। तो मेरे प्यारे साथियों आप लोग यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर आप लोग का समझ गए ना, यहाँ पर आप लोग को देखना है प्यारे साथियों कि यहाँ पर हम एगो आवेश रख दिए हैं, यहाँ पर आप लोग का एगो आवेश रख दिए हैं Q1 और यहाँ पर आप लोगों को एगो आवेश रख दिए हैं Q2 और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वह कर देते हैं R। कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा। एगो आवेश Q1 है, एगो आवेश Q2 है और इनके बीच का दूरी क्या है, R है। तो कूलम्ब जो वैज्ञानिक थे वह क्या किए, वह कैसे पता किए, अब हमको नहीं मालूम है कैसे पता किए, लेकिन पता किए वो बेचारे बहुत बहुत तेज दिमाग के थे। यहाँ पर देखिएगा इनके बीच बोले ना कि जो बल लगता है, क्या लगता है, जो बल लगता है, तो इनके बीच बाबू जो बल लगता है ना, वह बोले ना कि जो दो आवेशों के बीच बल लगता है ये आवेश के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी आवेश का परिमाण मतलब गुणनफल के समानुपाती, मतलब कि यहाँ पर Q1 और यहाँ पर आप लोग का Q2 हो जाएगा, तो यह बोले कि यह इसके समानुपाती होता है। तो एक हम लोग समीकरण 1 कर लिए। दूसरा का बात और बोले ना कि जो इनके बीच बल लगता है इनके परिमाण के, इनके मात्रा के समानुपाती होता है। दूसरा का बात और ही बोले, मतलब और ही ऐड करे कि जो इनके बीच बल लगता है ना, बल इनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी जो इनके बीच हम लोग का बल लगता है वह बाबू इनके बीच के दूरी के वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती। देखिए व्युत्क्रमानुपाती और समानुपाती का मतलब क्या होता है, समानुपाती का मतलब होता है कि आपके आंख के सोझा एकदम आमने सामने, एकदम ऊपर ऊपर ना तो नीचे नीचे, समझ गया ना, एकदम आमने सामने जो रहेगा ना वह होगा समानुपाती, एगो ऊपर और एगो नीचे रहेगा तो वह होता है व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ Q1 Q2 के समानुपाती है और यहाँ दूरी के वर्ग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, क्योंकि F ऊपर है और R² नीचे है। तो आप लोग देख रहे हैं कि समीकरण 1 और समीकरण दोनों में यह F है, तो हम यहाँ क्या करते हैं कि दोनों को मिला देते हैं, समीकरण 1 और 2 से दोनों को मिला देते हैं। देखिएगा समीकरण 1 और 2 से दोनों को हम मिला देते हैं, तो यहाँ से जो हमारा F होगा मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से आप लोग देखिए Q1 और यहाँ से Q2 और नीचे हम लोग का हो जाएगा R² हो जाएगा ना। समानुपाती का चिन्ह हटेगा प्यारे साथियों, तो हम लोग का यहाँ से K आएगा, तो समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो बराबर आएगा। अब पूरा इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए K आता है, तो K हो गया, यहाँ से Q1, यहाँ से हो गया Q2 और बाटा में हम लोग का हो गया R²। तो यह आप लोग का बल का फॉर्मूला आप लोग का हो गया, समझ गए ना। यह आप लोग का जो बल का फॉर्मूला है इसी को बोलते हैं विद्युत बल चाहे कूलम्ब बल, याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों। एक हम लिख देते हैं, यही जो बल है ना, यही बल आप लोग का विद्युत बल कभी कहलाता है, नहीं तो यही बल आप लोगों को कभी कूलम्ब बल कहलाएगा। तो आप लोगों को यहाँ से लिख लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम लोग का हो गया F का वैल्यू हो गया ना, F का वैल्यू हो गया K Q1 Q2 बाटा में आप लोग का R² हो गया। अब यहाँ देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से जो K का मान होता है, अभी मान लीजिए कि इसको रखे हैं निर्वात में, कहाँ रखे हैं बाबू लोग, एकरा का हम अभी रखे हैं निर्वात में। तो निर्वात में देखिएगा कि हम लोग का जो K का मान होता है बाबू लोग ना,
वह होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और एकर मान जो होता है वह 9 गुना 10 के पावर 9 होता है, याद रखिएगा। और एकर जो मात्रक होता है वह होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बाटा में कूलम्ब स्क्वायर। ये वाला आप लोगों को जो इतना हाई वाला लाइन लिखवाए हैं ना, आप लोगों को याद रखना है, एग्जाम में बड़ा काम करेगा आप लोगों का। कि के का वैल्यू पूछता है क्या होता है, के Q1 Q2 बाटा में सॉरी के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चाहे 9 गुना 10 के पावर 9। और यह मात्रक आप लोगों को याद रखना है क्योंकि कभी काल मात्रक भी पूछता है। समझ में आ गया। अब यहां से आप लोग देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, यदि यहां पर आप लोग को लिखवा देते हैं निर्वात में बल, समझ गए ना, निर्वात में बल आप लोग देखिएगा, निर्वात में बल। यहां से आप लोग टोटल बाबू बेसिक बता रहे हैं, समझ गए ना। यहां देखिएगा एफ जो होगा यहां से हम लिख देते हैं निर्वात, तो निर्वात में जो हम लोग का बल लगेगा ना वह होगा 1 में यहाँ से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से आपका मोड में Q1 और यहाँ से मोड में Q2 और बाटा में हम लोग का R स्क्वायर हो जाएगा। यह आपका निर्वात में होता है। तो अब कहेगा सर निर्वात नहीं रहेगा, कोई माध्यम रहेगा तो क्या होगा, बल का फॉर्मूला बदल जाएगा, नहीं, हल्का सा बदलता है। देखिएगा माध्यम में रहेगा ना तो आप लोग को यहाँ पर लिखना है कि एफ माध्यम, माध्यम बराबर आप लोग को देखिएगा होगा 1 में यहाँ से आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो एप्सिलॉन नॉट में एगो मतलब एगो आगे और ही ऐड हो जाएगा एप्सिलॉन R, और यहाँ से हम लोग का Q1 और यहाँ से हम लोग का Q2 और बाटा में हम लोग का R स्क्वायर हो जाएगा। तो यह आपका निर्वात के लिए बल होता है और यह आपका माध्यम के लिए बल होता है। दोनों का दोनों आप लोग को यहाँ से लिख लेना है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न चल रहा होगा कि सर जी एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन R क्या है, समझ गए ना। आप लोग के माइंड में बात चल रहा होगा सर 4 पाई तो जानते हैं कि अचर होगा, लेकिन है एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन R क्या है यह बताइए। बताते हैं अगला स्लाइड में। यहाँ पर देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर जो आप लोग का एप्सिलॉन नॉट है ना इसको बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, याद रखिएगा। एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं, निर्वात की, समझ गए ना, निर्वात की विद्युतशीलता एकरा के हम लोग बोलते हैं। आप लोग लिख लीजिएगा कि एप्सिलॉन नॉट को हम लोग निर्वात की विद्युतशीलता बोलते हैं। और एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है बाबू लोग ना वह 8.85 गुना 10 के पावर -12, और एकर मान जो होता है एप्सिलॉन नॉट का ना सॉरी मात्रक वह कूलम्ब स्क्वायर बाटा में न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। आप लोगों को याद रखना है। ओकरा बाद अब कहेगा सर एप्सिलॉन नॉट तो समझ गए, यह फिक्स मान होता है, याद रखिएगा। अब एप्सिलॉन R क्या है, तो मेरे प्यारे साथियों यह माध्यम की विद्युतशीलता है, याद रखिएगा। यह क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता है, आप लोगों को याद रखना है। एप्सिलॉन R जो है मेरे प्यारे साथियों यह माध्यम की विद्युतशीलता है। तो अब कहेगा सर एप्सिलॉन R का मान क्या होता है, तो अब एप्सिलॉन R का जो मान होगा ना मेरे प्यारे बच्चों वह डिपेंड करेगा पदार्थ की प्रकृति पे, यानी वह नेचर पे डिपेंड करेगा। जैसे अलग अलग हवा के लिए अलग होता है, तेल के लिए अलग होगा, पानी के लिए अलग होगा, धातु के लिए अलग अलग होता है। तो कहेगा सर एग्जाम में आएगा तो क्या वैल्यू लिखा रहेगा कि हम लोग को याद करना पड़ेगा। आप लोगों को 5-6 को याद रखना पड़ेगा और उसी से काम चल जाएगा। देखिए तो एप्सिलॉन R होता है माध्यम की विद्युतशीलता। तो यहाँ से आप लोगों को अब नोट में क्या लिखना है ना कि जो माध्यम की विद्युतशीलता होता है एप्सिलॉन R बाबू, तो एप्सिलॉन R का जो मान होता है ना आप लोग का हमेशा 1 से ज़्यादा होता है, लिख लीजिएगा हमेशा। मतलब एक तो कभी कभी एक होता है, मतलब निर्वात या हवा के लिए अप्रोक्स 1 होता है, लेकिन निर्वात और हवा को छोड़ के दुनिया का कैसा भी माध्यम लीजिएगा तो ओकर मान क्या होता है, 1 से ज़्यादा होता है। यहाँ से लिख देते हैं कि एप्सिलॉन R का जो मान होता है ना मेरे प्यारे साथियों वह 1 होता है, लेकिन वह 1 किसके लिए होता है, तो आपका हवा और चाहे निर्वात के लिए, बस यह याद रखिएगा। तो कभी कभी पूछता है कि हवा निर्वात के लिए एप्सिलॉन R का मान कितना होता है, तो आप लोग का 1 होता है, लेकिन जैसे ही हवा निर्वात हटाएगा तो सबका मान 1 से ज़्यादा होता है। यह हो गया। अब यहाँ से आप लोग हम लिखवा देते हैं कि किसका किसका मान कौन कौन होता है। देखिएगा यहाँ से मेरे प्यारे साथियों देखिएगा हम यहाँ से लिखवा देते हैं कि आपका माध्यम, आप लोग अपने कॉपी में लिखिएगा माध्यम, और यहाँ से आप लोग का हो गया एप्सिलॉन R। माध्यम में आप लोग यहाँ देखिए हवा, तो हवा के लिए एप्सिलॉन R 1 होता है। आप लोग का निर्वात का बात किया जाए तो निर्वात का भी आप लोग का जो
होता है वह एक होता है। उसके बाद आप लोग का मेरे प्यारे साथियों कांच का, समझ गए ना, कांच का बात कर लेते हैं। शीशा, शीशा का जो होता है ना वह 5 से आप लोग का 9 के बीच में होता है। कांच के बाद हम लोग आते हैं बाबू पानी पर, समझ गए ना। पानी का आप लोग याद रखिएगा कि पानी का 80 होता है। और ओकरा बाद आप लोगों को याद रखना है कि धातु, धातु के लिए आप लोगों का अनंत होता है, समझ गए ना। क्या होता है? अनंत होता है, यानी आप लोगों का इन्फिनिटी होता है। याद रखना है कि धातु के लिए आप लोगों का अनंत होता है, यही आपको याद रखना है। और यहाँ से आप लोगों को नोट में एगो और ही चीज याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, कि जो हम लोग का याद रखिएगा, जो हम लोग का एप्सिलॉन नॉट है, जो हम लोग का एप्सिलॉन आर है, ये दोनों का जो गुना है ना वह आपका एप्सिलॉन के बराबर होता है। यह भी आप लोग लिख लीजिएगा, एग्जाम में अक्सर आता है। यह हो गया ना मेरे प्यारे साथियों। अब यहाँ पर अगला पॉइंट है, आप लोग देख रहे हैं कि विद्युत बलों का अध्यारोपण सिद्धांत। अब विद्युत बलों का अध्यारोपण सिद्धांत क्या होता है समझिए, कि जब सारा देखिए गांव में देखिएगा, जब चोर घर में घुसता है ना और जब पकड़ा जाता है तो घर के सब फैमिली मिलके जौन समझिए कि जो ना के हाथ में चोटो लागल रहता है, अगल बगल समझिए एकदम पूरा गोतिया गांव जितना होता है ना सब मिल के ओकरा वो बहुत मार मारता है बेचारा का, एकदम बेचारा वो आराम से बैठ जाता है, चाहे ओकरा आराम से पेड़ में बांध देगा ठीक है ना, ओकरा आराम से पेड़ में चाहे कोनो बरगद के पेड़ में चाहे खूटा में कल में कोनो के बांध देगा आ सब मिल के ओकरा के झाड़ुए चप्पले जूता जौन होगा सब कोई मारेगा। मतलब सब कोई बल कहाँ लगा रहा है? किसी एक पर। तो अध्यारोपण सिद्धांत यही होता है कि सब आवेश मिलके, ठीक है ना, सब आवेश मिलके एगो पे बल लगाएगा, तो वही आपका होता है अध्यारोपण का सिद्धांत। समझ गए ना क्या होता है अध्यारोपण का सिद्धांत? तो इस सिद्धांत के अनुसार हम किसी एक आवेश पर कई आवेशों के कारण लगाए गए बलों के सदिशीय योग के बराबर होता है। इसे ही विद्युत बल का अध्यारोपण सिद्धांत कहते हैं। आप लोगों को एक के बार में याद हो गया होगा कि विद्युत बल का अध्यारोपण सिद्धांत क्या होता है, यानी सब आवेश मिलके कोनो एगो आवेश पे बल लगाएगा, वही होता है अध्यारोपण का सिद्धांत। देखिए जैसे यहाँ पर हम एगो आवेश ले लेते हैं, हमारा Q1 है, यहाँ पर एगो हमारा आवेश है Q2 प्लस का, यहाँ पर एगो आवेश है Q3 माइनस का, यहाँ पर एगो आवेश है Q4 प्लस का, सॉरी प्लस नहीं करेगा माइनस कर देते हैं कहीं नीचे आएगा तो ठीक रहेगा। और यहाँ पर आप लोग का एगो Q5 है तो प्लस हो गया। चलिएगा देखिए प्लस प्लस के बीच में कैसा बल लगता है, देखिए यह Q1 एक पे जो बल लगाएगा मेरे प्यारे साथियों, तो वह तो हमारा इधर लगाएगा ना, लगाएगा इधर। देखिए बल कैसे, यह F देंगे, कौना पे बल लग रहा है? 1 पे। कौना पे लग रहा है? 1 पे। कौन लगा रहा है? 2। तो 1 पे लग रहा है, कौन लगा रहा है? 2। ऐसे लिखते हैं। अब देखिए यह माइनस है, तो मेरे प्यारे साथियों हाई वाला माइनस है तो ये क्या करेगा? अपना तरफ खींचेगा ना, अपना तरफ खींचेगा क्योंकि माइनस है। तो देखिए बल लगेगा, कौना पे लग रहा है? 1 पे। कौन लगा रहा है? तीसरा का, तो ऐसे लिखते हैं। अब देखिए हाइयो माइनस है तो इहो माइनस है मेरे सॉरी रुकिए प्लस से कर देते हैं, प्लस करेगा तो ठीक रहेगा, नीचे जगह नहीं है। देखिए यह मेरे प्यारे साथियों आप लोग का प्लस है तो ये कहाँ करेगा? ये ऊपर लगाएगा तो बल लग गया ना। कोना पे लग रहा है? 1 पे। कौन लगा रहा है? चौथा। तो देखिए यहाँ पर देंगे 1 पे लग रहा है, चौथा लगा रहा है, हो गया। देखिए यह 5 है, प्लस है ना, प्लस है मेरे प्यारे साथियों, तो ये एक पे लगाएगा ए ने, लग गया बल। चलिए कोना पे बल लग रहा है? 1 पे। कौन लगा रहा है? 5वां, तो आपको ऐसे कर देना है। और यहाँ से हम लोग का जो एफ नेट होगा मेरे प्यारे साथियों, वह आप लोग का याद रखिएगा, टोटल आप लोग का F1 प्लस का आप लोग का F2 प्लस का आप लोग का F3, आप लोग का ऐसा ही करते करते, ठीक है ना, सारे बलों का सदिशीय योग आप लोगों को करना होता है। समझ गए ना? ये आप लोग का यहाँ से होता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या आप लोग को होगा तो बताइएगा। यहाँ से आप लोग का विद्युत बल का अध्यारोपण सिद्धांत भी हम समझा दिए हैं। अब यहाँ से मेरे प्यारे साथियों आज के सेशन के लिए हम लोग इतना ही छोड़ते हैं। और आप लोग का चैप्टर 1 में आप लोग को बहुत कुछ यहाँ से सिखाए हैं। यहाँ से जरूर बताइएगा कि आप लोग क्लास करके कैसा लगा। यदि आप लोग को नोट्स लेना होगा, चाहे आप लोग को हमसे पूरा फुल कोर्स पढ़ना होगा, तो यहाँ देखिए लिखा गया ना, इंस्टॉल ऐप आप लोग स्टडी विथ डेडिकेशन। ये जो ऐप लिखा गया है, यह ऐप आप लोग को प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा। कोई दिक्कत होगा तो दोनों में से किसी एक नंबर पे कॉन्टेक्ट करिएगा। यदि कोर्स लेने के रिगार्डिंग कोई दिक्कत होता है तो 2 नंबर है और यहाँ आप लोग का एप्लीकेशन है। बाकी क्लास कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। और यहाँ से आप लोग को पूरा बेसिक से लेकर टॉप तक बताने की कोशिश किए हैं, ताकि आप लोग कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो मिलते हैं हम लोग इसके
इसके पार्ट 2 में। तब तक के लिए आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज करिए और नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि एग्जाम में नोट्स ही आप लोगों का बहुत हेल्प करेगा। तो नोट्स बनाना ना भूलिएगा, नोट्स बनाना है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।